दोस्तों, अगर आप अपनी पूरी सेविंग्स एक एक्सचेंज कंपनी में रखते हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, फिर एक दिन न्यूज़ आती है कि सीईओ मर गया है और उसके बाद पता चलता है कि $190 मिलियन के क्रिप्टो गायब हैं। मैं हूं राबेल और आप मुझे देख रहे हैं क्रिकेट राबेल, योर करियर कोच के साथ। और आज हम बात करेंगे कनाडा के सबसे बड़े नोटरस क्रिप्टो स्कैंडल जिसका नाम था क्यूड्रेगा CX। दोस्तों, आपको 2016 और 17 का क्रिप्टो का बूम तो याद ही होगा। बिटकॉइन हेडलाइन में था, लोग ओवरनाइट प्रॉफिट में जा रहे थे और एक्सचेंज पर रश था। कनाडा में एक एक्सचेंज बड़ी तेजी से जो है वो ग्रो कर रहा था जिसका नाम था क्यूड्रेगा CX। इसका फाउंडर और CEO गर्ल्ड कॉटन था, जो एक यंग, कॉन्फिडेंट और क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर एक ट्रस्टेड फेस था। यूजर ने सोचा ये एक्सचेंज एक रिलायबल है, लोगों ने अपने कॉइन्स और कैश यहीं पे पार कर दिए क्योंकि कंपनी का क्लेम था फंड्स कोल्ड वॉलेट में सिक्योर है। कोल्ड वॉलेट का मतलब है ऑफलाइन स्टोरेज, जहाँ हैकिंग का रिस्क कम होता है। बट क्रिप्टो में दोस्तों एक रूल हमेशा याद रखना, ट्रस्ट का रिप्लेसमेंट प्रूफ होता है। दोस्तों, 2017 और 16 की जो बात हो रही है, इस दौरान बिटकॉइन के अंदर मैंने भी अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे। 6 लाख और 6.5 लाख का तकरीबन मुझे लॉस हुआ था। और ये कहानी खैर मैं अपनी बाद में बताऊंगा कि मैंने बिटकॉइन में किस तरह लॉस खाया था और फिर मैंने वो लॉस किस तरह जो है वो डॉलर से रिकवर किया था। ये कहानी मैं आपको अपनी फिर कभी बताऊंगा। दिसंबर 2018 में क्यूड्रेगा CX का CEO इंडिया जाता है जयपुर ट्रिप पर। फिर अचानक न्यूज आती है कि गर्ल्ड कॉटन की डेथ हो गई है। शुरू में सब शॉक थे, लेकिन पैनिक तब हुआ जब कस्टमर्स ने विथड्रॉल्स की ट्राई की। एक्सचेंज से पैसा निकालना पहले तो मुश्किल था, उसके बाद इम्पॉसिबल हो गया। क्यूड्रेगा CX की तरफ से सिर्फ एक ही बात रिपीट होने लगी, पासवर्ड सबके सब CEO के पास थे। मतलब कि कोल्ड वॉलेट्स को अनलॉक करने के लिए जो सीक्रेट की चाहिए थी वो सिर्फ एक इंसान के पास थी और अब वो जिंदा नहीं था। अब सोचिए, इतना बड़ा सिस्टम था लेकिन बैकअप का कोई ठीक इंतजाम नहीं था। ना कोई एक्स्ट्रा बंदा जिसके पास वो एक्सेस होता, ना कोई डबल सिक्योरिटी, ना प्रॉपर रूल्स। अगर सब कुछ एक ही बंदे पे डिपेंडेंट था तो वो सिक्योरिटी नहीं बल्कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। विथड्रॉल्स फ्रीज हो गए, कस्टमर पैनिक में आ गए, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लेकिन स्टोरी दोस्तों यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है असल मिस्ट्री। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने ब्लॉकचेन ट्रायल्स और वॉलेट का एनालिसिस किया, तब एक शॉकिंग फैक्ट सामने आया। क्यूड्रेगा CX के जो वॉलेट थे, जो रिपोर्टली यूजर्स फंड होल्ड करते थे, वो खाली निकले। और ये सिर्फ डेथ के बाद खाली नहीं थे, बल्कि कुछ वॉलेट तो पहले से ही मूव कर चुके। मतलब ये सिर्फ की लॉस का सिनेरियो नहीं था, इसमें सिर्फ ये नहीं था कि कीज लॉस हो चुकी थी, फंड्स लॉक्ड नहीं थे। फंड्स जो थे वो पहले ही निकल चुके थे। कैनेडियन अथॉरिटीज ने और इन्वेस्टिगेटर्स ने जब रिकॉर्ड्स देखे, ट्रांजैक्शंस, अकाउंट्स, इंटरनल मूवमेंट और एक्सचेंज ऑपरेशंस, और जो पैटर्न उभर कर सामने आया वो बहुत ही अलार्मिंग था। कस्टमर डिपॉजिट्स को एक प्रॉपर कस्टडी में होल्ड करने के बजाय उन्हें मिसयूज किया जा रहा था। ट्रेडिंग एक्टिविटीज के अराउंड काफी सारी सीरियस इरेगुलरिटीज देखी जा रही थी। पुराने ऑब्लिगेशंस कवर करने के लिए नए डिपॉजिट्स यूज होने के साइन मिले। अब बाहर से तो ये एक्सचेंज एक नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर से पूरा सिस्टम हिला हुआ था और धोखे पे बेस्ड था। इसके नतीजे में कस्टमर्स को $190 मिलियन का लॉस होता है। कुछ एसेट्स बाद में पार्शियली रिकवर हुए, लेकिन मेजॉरिटी यूजर्स को फुल रिकवरी कभी नहीं मिली। क्यूड्रेगा CX का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट ये नहीं था कि क्रिप्टो मिसिंग था, बल्कि सबसे बड़ा ड्रामा CEO की डेथ के अराउंड बना। इंटरनेट पर थ्योरीज फैल गई थी कि ये सिर्फ एक ट्रेजेडी थी या कोई प्लेन एग्जिट, क्योंकि वॉलेट खाली निकले और जो फंड्स थे वो पहले से ही मूव किए जा चुके थे। जो कीज थी और जो पासवर्ड्स थे वो सिर्फ और सिर्फ CEO के पास थी। ऑफिशियली केस का कोर इशू फंड्स की मिसमैनेजमेंट और फ्रॉड पैटर्न निकला, लेकिन पब्लिक के लिए एक सवाल वहीं पे है कि आखिर 190 मिलियन गए कहाँ, और जो CEO की डेथ थी उसके अंदर भी कोई एंगल छुपा था या नहीं। क्यूड्रेगा CX के बाद क्रिप्टो रेगुलेशंस चेंज हुए, एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रस्ट कम हुआ, इन्वेस्टर्स
ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, प्रूफ ऑफ रिजर्व जैसी डिमांड ज़्यादा हो गई, एक डेथ और एक पूरी एक्सचेंज कंपनी का कोलैप्स हो गया। यानी एक बंदे की डेथ के ऊपर पूरी एक्सचेंज कंपनी खत्म। और इस एक एक्सचेंज कंपनी के कोलैप्स से उसने पूरी एक्सचेंज कंपनी को हिला दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ क्रिप्टो की नहीं है, ये कहानी है ट्रस्ट की, ट्रांसपेरेंसी की, और एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ एक इंसान के ऊपर डिपेंडेंट था। अगर आप भी इस तरह के रियल फाइनेंशियल स्कैम्स, अनसॉल्व्ड बिजनेस मिस्ट्रीज और हिडन इकोनॉमिक स्टोरीज में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला केस शायद इससे भी ज़्यादा हिला देने वाला हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।